हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं फाइल नंबर 4 हम लोग कल कर रहे थे। आपने अगर सोल्व कर ली हो तो उसके हम लोग डाउट्स देख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइल नंबर 5 हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो 4 नंबर में जो भी आपके पास डाउट्स हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पहले फाइल नंबर 4 हम लोग देखते हैं और उसके बाद 5 नंबर में अपलोड करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, ये है अपने पास फाइल नंबर 4, ये रहा। तो जो भी अगर कोई डाउट आया है आपको तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सबसे पहले कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है। 35 एक आसान और एक बेसिक क्वेश्चन है। तो 35 जो अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, मैं आपको समझाता हूं। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल, 9 किलोग्राम गेहूं की खपत 350 रुपए करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। दो चीजें खा रहा है वो, चावल और गेहूं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। राइस एंड व्हीट, दो चीजें वो खा रहा है, चावल और अपने पास ये रहा। ध्यान से समझना सभी बच्चे। ये जो चावल है, राइस जो है वो 25 kg खा रहा है और ये जो खा रहा है ये अपने पास खा रहा है कितने केजी? 9 kg अपने पास गेहूं खा रहा है। इसने कहा है टोटल जो खर्चा है वो 350 रुपए का खर्चा है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% का फ्रैक्शन, क्योंकि ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, 1/5 होता है। तो मुझे बताओ, गेहूं का प्राइस अगर 5 होगा तो क्या चावल का प्राइस 1 ही होगा क्या? और ये रेशियो में मान है, इसको इसलिए इसको मैं मान लेता हूं 5x रुपीज पर केजी। ये 5 नहीं है, ये अपने पास 5x है और इसको मैं मान लेता हूं x रुपीज पर केजी। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, अगर आपको पता हो तो 25 रुपए के हिसाब से अगर आप लोग x केजी चावल खा रहे हो तो टोटल खर्चा कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 25x होगा। यहाँ पर 9 kg गेहूं आप लोग खा रहे हो 5x रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो टोटल खर्चा कितना होगा? तो आप कहोगे सर 45x होगा। और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल खर्चा अपने पास 350 आ जाएगा। तो यहां से 70x बराबर अगर 350 अपने पास है तो x का मान कितना आ गया है? तो x का मान आ गया 5। तो गेहूं का प्राइस अगर पूछे तो यहां पर अपने पास 5 रखोगे तो 25 रुपीज पर केजी हो जाएगा। और अगर चावल x यहां पर रखोगे, चावल का प्राइस अगर कोई पूछे तो 5 रुपीज पर केजी हो जाएगा। क्या इतनी बात कहां से मैंने कर ली है? क्या मैंने आपको समझा दिया है? ये पॉइंट बताइए कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां तक आप लोग बात कीजिए। इतनी चीज क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ कि ये बात मैंने कहां से आपको कैसे समझा दी है। ये 25 kg है, ये x रुपए का है। 9 kg 5x का 5। और यहां पर जब भी रेशियो में मान हो, एक बच्चे को ये नहीं पता कि x क्यों माना। ये देखिए पंकज, मुझे तो लग रहा था कि आपको ये इतनी छोटी छोटी चीजें तो पता होंगी। ये आपको तो मैं पहले, आपने सुबह सुबह ही भ्रम तोड़ दिया भाई। मैं आपको इंटेलिजेंट बच्चा समझ रहा था। ए और बी जब भी कोई मान रेशियो में अगर होता है तो रियल वैल्यू के लिए हमेशा और हमेशा हम लोग क्या करते हैं? तो आप कहोगे सर ये करते हैं हम लोग, यहाँ पर 5x लिखते हैं और यहाँ पर 2x लिखते हैं। आप लोग कुछ और भी आप लोग लिख सकते हो अगर चाहो तो। ये अपने पास इंटू करोगे, इंटू किया 350 तो x का मान आ गया 5। ये बात सभी के समझ में आई होगी। चावल की खपत में कितने परसेंट कमी? यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाए, गेहूं का जो मूल्य है, दो चीजें वो खा रहा था, राइस एंड व्हीट। गेहूं का मूल्य अपने पास आ गया 25 रुपए और 20% बढ़ जाए। 25 का, मुझे बताइए 20% अगर बढ़ जाए तो 20% अगर बढ़ गया तो क्या अब 30 हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अब अपने पास ये जो गेहूं का जो प्राइस है वो 30 रुपीज पर केजी हो जाएगा, और चावल के प्राइस में कितना चेंज किया नहीं, 5 केजी 5 रुपीज पर केजी ही अपने पास है। तो बताइए उसका नया खर्च पहले के समान रखने के लिए चावल का मूल्य अगर स्थिर है तो चावल की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, ये यहाँ पर नए प्राइस। पहली बात मुझे एक बात बताओ, ये नए प्राइस जो है दोनों के अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करो, दोनों के प्राइस 5 रुपीज पर केजी और 30 रुपीज पर केजी कहां से आ गया, क्या ये बात मुझे बताओ, आप लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि 20% क्या बढ़ा सकते हो क्या, इसका 20% 5 होता है, 5 जोड़ोगे तो ये अपने पास 30 है, और चावल का मूल्य स्थिर है, पहले अगर 5 आया है तो चावल का प्राइस अब भी 5 है। मुझे एक बात बताइए, टोटल गेहूं तो आप लोग खा रहे हो 9 केजी, तो 30 रुपए के हिसाब से 9 केजी अगर आप लोग खाओगे तो क्या 270 रुपए की होगी क्या? 30 रुपए के हिसाब से 9 केजी अगर खाओगे तो 270 रुपए की हो गई। टोटल खर्चा 350 रुपए ही रखना है, इसका मतलब चावल पर 350 में से 270 तो आप इस पर खर्च कर चुके हो। तो मुझे बताइए क्या 80 रुपए ही बचे क्या? आप कहोगे सर 80 रुपए ही बचे, तो क्या चावल पर आपको 80 रुपए ही खर्च करना है? और चावल का प्राइस क्या है? तो चावल का प्राइस है 5 रुपीज पर केजी। 80 रुपए का टोटल खर्चा आपको आना है, और 5 रुपीज पर केजी अगर है तो बताओ कितने केजी चावल खाओगे, तो आप 16 केजी चावल खाओगे। यहाँ पर पहले खा रहे थे 25 केजी चावल, अब खा रहे हो इस कंडीशन में 16 केजी चावल, तो कितनी खपत कम करनी पड़ेगी, 9/25 और गुना कर दोगे 100 से, तो 25 से 4 टाइम, और जो आंसर आ गया है वो कितना परसेंट आ गया है, तो आप बोलोगे सर आंसर जो आ गया है वो 36% अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये चीज समझाओ मुझे। एक बच्चे को 29 में दिक्कत है, ये रहा 29 में। अपने पास थोड़ा सा, आप लोग ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस काम में लिया करो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जब भी अपने पास अधिक आगंतुक को आकर्षित करने के लिए 20% की छूट की घोषणा की और टोटल राजस्व जो है वो 28% बढ़ गया, तो अपने पास एक तो जो टिकट का प्राइस होगा वो, और एक जितने वहां पर अपने पास विजिटर्स आ रहे हैं वो, तो टोटल रेवेन्यू जो होगा वो टिकट को जितने विजिटर्स आ रहे हैं उससे इंटू करोगे तो रेवेन्यू बनेगा। मान लो टिकट का प्राइस है 5 रुपए और लोग वहां पर आए, 2 ही लोग आए, तो टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो 10 रुपए कलेक्ट होगा, आप लोग इंटू कर दोगे। तो अपने पास मैं बार बार एक ही चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास सभी लोग, मुझे एक बात बताइए कि यहां पर जब अपने पास कुछ भी आ सकता है, मतलब हमेशा प्राइस और एक्सपेंडिचर ही नहीं आता कि प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर आए, लैंग्वेज चेंज होके कुछ और भी बन सकता है। जैसे जितने टिकट का प्राइस है, मान लो 5 रुपए टिकट का प्राइस है, 2 रुपए है, तो टोटल रेवेन्यू होगा 5 का 2 से इंटू करोगे। तो यहां पर इसने कहा है कि अपने पास टिकट की जो प्राइस है वो 20% की छूट, 20% की अगर छूट दे रहे हो, इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो प्राइस जो है टिकट का प्राइस वो 5 से कितना कर दिया, तो आप बोलोगे सर 5 से हम लोगों ने 4 कर दिया। लोग विजिटर्स कितने कम या ज्यादा हुए कि टोटल जो रेवेन्यू है वो अपने पास 28% बढ़ गया, तो 28% बढ़ गया, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 7/25 ही होगा क्या? तो 25 से ये अपने पास कितना हो गया है, 32 हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें रियल वैल्यू का कोई यूज है नहीं, अगर इसमें रियल वैल्यू को काम में ले लोगे तो भी आंसर यही आना है, नहीं काम में लोगे तो भी यही आना है। प्राइस 5 से अपने पास घट के 4 हो गया, टिकट का जो प्राइस है वो घटा दिया हम लोगों ने, और अपने पास 5 को कौन सी संख्या से इंटू करूंगी, 25 है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 5 लिख दो, 4 को 32 बनाने के लिए 8 लिख दो, तो यहां से यहां तक बढ़ा कितना, तो आप बोलोगे सर 3, किससे बढ़ा, 5 से, और इंटू किससे कर दोगे, 100 से, तो सोल्व करने पर आंसर क्या 60% आ जाएगा, ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दिवाकर को क्वेश्चन नंबर 28 में प्रॉब्लम है। कारपेंटर की प्रतिदिन की आय 600 रुपए है, यदि आय 20% बढ़ा दी जाए और कार्य 12.5% कम कर दिया जाए, तो आय ये 20% बढ़ा दी, तो अपने पास यहां से कितनी कर दी,
5 से अपने पास कितनी कर दी 6, और उसके कार्य को 12.5%, 8 से कितना कर दिया हम लोगों ने 7। तो मुझे बताइए ये जो अपने पास है 8 गुना 5 7 40, और ये कितना होगा अपने पास 42। तो 2/40 गुना 100। ऐसे क्वेश्चन को तो थोड़ा भाई दिवाकर मैं फिर कह रहा हूं आपका मतलब सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है मेरे भाई, बहुत थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते, सेम क्वेश्चन मैं लिखता हूं लेकिन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी मैं चेंज करता हूं, और जो बच्चे इतने क्वेश्चंस करने के बाद लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते उनके फिर थोड़ा सा सिलेक्शन में भी दिक्कत आएगी, याद रखना भाई, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज वहां पर भी चेंज होगी। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको एक बच्चा जैसे 32 पूछ रहे हैं, ये अपने पास ये महाराणा साहब 32 पूछ रहे हैं, तो अब इसमें बताओ इस बच्चे का कैसे सिलेक्शन होगा, आप सोचिए कि जब हम लोग 15 क्वेश्चन पहले सेम ही टाइप के एक के बाद एक और पिछले 4 दिन से कॉन्सेप्ट करवाते हुए आ रहा हूं, या तो इसने वैसे ही लिखा है कि 32, या इसने बिना अगर फिर भी पूरी मेहनत करके लिखा है, तो फिर भाई आप लोग इसका मतलब या तो पहले वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं देख रहे, या फिर एसएससी रेलवे और सीडीएस में आप मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा भाई। चीनी का मूल्य क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस 2 से अपने पास कितना कर दिया 5 कर दिया, प्राइस 40% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया तो 5 से कितना कर दिया अपने पास 7 कर दिया। किसी क्वेश्चन का आंसर में अगर मिस्टेक है तो भी अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए आपको। 40% बढ़ता है, खपत कितनी कमी करें कि कुल जो वे है कंजम्पशन कितना कम करें। देखो कितने में 100 मान के कल ऐसे 5 क्वेश्चन करवाए होंगे कि जो एक्सपेंडिचर 10% बढ़े तो 10% यानी 10 से कितना हो जाए 11। इन दोनों को इंटू करने पर यह आया होगा तो ये 2 होगा, और ये कितना होगा अपने पास 7 गुना बी बराबर 11 है, तो ये अपने पास तो 14/11 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है, ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर वास्तविक खपत 210 है, तो 210 जो वैल्यू है वो कितने की है 14 की, और इसने कहा कितना कम होना चाहिए, तो कम कितना होना चाहिए 3। ऐसे कल कितने क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ये जिस भी बच्चे ने पूछा है भाई बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको ध्यान रखना है रुपीज में नहीं है ये केजी में है, बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको याद रखना जब आप लोग एग्जाम देने बैठोगे। मैं आपको सारे करवा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेम टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि फाइनल हमें लेना सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और फिर इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे भाई। जैसे 26, यहां पर चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। देखिए 35% की गिरावट आ गई, मान लो प्राइस जो था पहले अपने पास 100 रुपीज पर केजी था, जो या आप लोग अगर फ्रैक्शन में मानना चाहो तो इसका फ्रैक्शन है 7 बट्टे अपने पास यहाँ पर 20, 5 से कट रहा है 7 बार और 5 से कट रहा है 20 बार, तो यहां पर 100 मान लो या आप लोग 20 मान लो। पहले था प्राइस 20 रुपीज पर केजी, अब जो प्राइस हो गया है वो हो गया है 7 रुपए घट गया, पहले 20 था अब अपने पास डिक्रीज हो गया, तो अब मान लो 13 रुपीज पर केजी। यहां पर अपने पास पहले 104 किलोग्राम चावल खरीद रहे थे जितने रुपए में, तो बताओ अब कितना खरीदोगे। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होंगी, याद रखना आप लोग, तो इसका मतलब 20 रुपए के हिसाब से 104 किलो चावल अगर खरीद रहे हो तो टोटल आपके पास रुपए हैं कितने, तो आप कहोगे सर 20 को गुना कर दूं मैं 104 से। अब 13 रुपए के हिसाब से x केजी अगर खरीद रहे हो तो गुना कर दो 13 को x से, और रुपए तो पहले और दूसरी कंडीशन में बराबर होना चाहिए। 13 8 है 104 और 20 गुना 8 बराबर क्या अपने पास 160 आ जाएगा क्या। अब अपने पास हो गया है 160 केजी अपने पास हो गया है, तो इसने कहा कितना अतिरिक्त खरीदा, पहले 104 खरीद रहे थे अब 160 खरीद लिया, तो ज्यादा कितने केजी खरीद लिया 56 केजी ज्यादा खरीद लिया, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। या आपको पता होगा क्योंकि चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, तो पहले जितना, इसका मतलब प्राइस में टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज है, तो प्राइस 20 से कितना हो गया है 13 हो गया है, तो कंजम्पशन क्या 13 से अपने पास 20 हो जाएगा क्या
टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो 104 वैल्यू है कितने की 13 की, और हमें वैल्यू कितने की पूछी है, कितना अतिरिक्त खरीदे, तो 7 की वैल्यू पूछी है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम वही चलते हुए आ रहे हैं। क्या बताओ इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे क्या? अशोक को 30 चाहिए, 30 तो वही सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर इतना बढ़ गया। और खपत 53 लीटर। कल भी मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था कि इनकी लैंग्वेज समझना। शुरुआती खपत अगर 154 है, कंजम्पशन जो है वो 154 है, बाद वाला 53 अगर इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 207। ये लो इनका रेशियो अपने पास आ गया है। अगर आप लोग चाहो तो इनका रेशियो आ गया, शुरुआत वाली 154 है, बाद में अपने पास 53 है। यदि शुरुआती कुल खर्च 1710 रुपए अगर बढ़ जाता है, कुल खर्च ये हो गया, कुल खर्च 1710 रुपए बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल की जो प्राइस है वो 22 से 2/9% बढ़ जाती है, तो 22 से 2/9% का फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 2/9 ही होगा क्या? तो प्राइस, मुझे एक बात बताइए, 9 से अपने पास कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर प्राइस जो है वो 9 से अपने पास 11 हो गया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? तो आप कहोगे सर टोटल एक्सपेंडिचर आता है इनको इनटू करने पर, और इनटू करने पर इधर से उधर कोई कटे तो काट दिया करो। 11 से एक बार और 4 बार, 9 से कट रहा है 2 बार और 3 बार, तो ये आ गया 14:23। ऐसे तुझे सारे ही पूछ लो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपके बैच में मुझे कम कर देने चाहिए अब, क्योंकि आप आसान क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए जो दे रहा हूं वो नहीं कर पा रहे हो, तो जो क्लास वर्क है उसको हम लोग कर लेते हैं। कुल खर्च 1710 रुपए बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक बताइए, इसका मतलब 1710 जो वैल्यू है वो क्या 9 की है क्या, और इनटू किससे कर देंगे हम लोग 14 से। सेम ही कॉन्सेप्ट का एक कल क्वेश्चन करवाया था, वहां पर 125 रुपए और 150 रुपए था, तो अपने पास ये लीजिए। तो यहां पर हम लोग यही काम करते हैं। एक बच्चा अभी भी देखिए पूछ रहा है 29, इधर से एक बच्चा दोनों तरफ दो दो स्टार और लगा रहा है, नाम तो मैं उसका नहीं पढ़ पाया, इधर से 2 स्टार, इधर से 2 स्टार, और बीच में वो 29 लिख रहा है। सुबह सुबह देखिए। ना ना पंकज, मेरा मूड खराब नहीं होता भाई, अगर आप ही मेरा मूड खराब कर दोगे तो फिर तो मेरा मूड किस बात का मेरा मूड रहा, ऐसे मूड खराब नहीं होता मेरा। अब बताओ, एक बच्चा सुबह से, जब से मैंने क्लास शुरू की उससे पहले से ही वो 21 और 22 पूछ रहा है। अब उसके सादर चरण स्पर्श के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं हो आप। दिक्कत ये है कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। जैसे इधर रमन है, वो सुबह से लिखा हुआ, उसको और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 21-22 में प्रॉब्लम आगे सोचिए। या तो वो सुबह सुबह उठ के 2-3 बार ठंडे पानी से नहाता है और फिर लोग बोलता है कि कौन सी मेरी जबान पर आया, कौन सा नंबर 21-22 21-22, तो सुबह से वो 21-22 शुरू हो जाता है। अब बताओ। ना ना वैभव, नहीं लेना होगा भाई। तो मुझे एक बात बताओ, इसका फ्रैक्शन लिखवाते टाइम मैंने 4/7 लिखवाया है, अगर आपको याद है तो यहाँ पर प्राइस जो है वो अपने पास 7 से 11 हो गई। तो मुझे बताओ नो चेंज के लिए कंजम्पशन जो है 11 से 7 होता है क्या? तो कितना कम किया, 4/11 गुना 100, अपने पास आंसर जो आ गया है वो क्या 36.36% आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। ये ऐसे रमन सुबह सुबह लगा हुआ है, बताओ। अब वो 22 में लगा हुआ है। अब सेम टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर सकता हूं, पहले 36% की वृद्धि और फिर 30% की कमी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या हम लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 हम लोग लगा सकते हैं क्या? कमी हो, इंक्रीज हो तो प्लस का साइन, डिक्रीज हो तो माइनस का साइन। बताइए क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? और सोल्व कर पाओगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए, और कोई प्रॉब्लम है 35 तक तो बताओ, उसके बाद नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। करण वापिस देख लो जहां पर समझाया है 110 को x% कम या ज्यादा, फिर से देख लो भाई, पहली या दूसरी फाइल में जहां पर आपको समझाया है उसको आप रिपीट करके 2-3 बार देख लो। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोग सीखना इस चीज को कि अब अपने पास इसके किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं,
तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है नहीं। फिर टाइप वाइज आ गए, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते, फिर इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस, उसको टाइप वाइज हम लोग कर लेते हैं। लेकिन पहले जो मिक्स क्वेश्चन के आपका परसेंटेज में एक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी टाइप आए, लगना वही कॉन्सेप्ट है। कोई भी टाइप आए, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, उस टाइप को कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन परसेंटेज का लगना बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। तो ये चीज आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं, याद रखना कि कहीं भी जैसे कोई भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अगर एरिया में चेंज हम लोगों से साइड बोलता है 10% बढ़ गई, और एरिया में अगर चेंज बोले वो साइड अगर 10% बढ़ गई, ध्यान से समझने की कोशिश करना, साइड जो है वो 10% अगर इंक्रीज कर दी जाए, तो बताओ एरिया में क्या इफेक्ट होगा। ये चीज वो बोलता है कि एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये बात बताओ। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड। तो पहले मान लो उसकी साइड जो थी वो अपने पास ए है, तो ए को ए से इंटू करोगे तो अपना आंसर क्या, ए स्क्वायर आ जाएगा क्या। अब साइड 10% बढ़ गई, तो नई जो साइड होगी, ए को इंटू कर दोगे 110/100 से, तो यहां पर नई जो साइड आ गई है वो उसकी 11/10 ए आ गई है। और इसको अगर इंटू करोगे दोनों को, अब नई साइड को इंटू करोगे तो 121/100 अपने पास ए स्क्वायर, ये लो ये आ गया है। और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर अपने पास कट गया, कितना परसेंट अधिक देखना है तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, इधर 100 और इधर अपने पास 121, तो बताओ कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर 21% अधिक है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का धीरे धीरे आपके खुद के कॉन्सेप्ट बनने शुरू होंगे। दूसरा तरीका अपने पास आप लोग लगा सकते हो, इसका फ्रैक्शन क्यों नहीं कर लेते 1/10, तो साइड 10 से बढ़कर, पहले 10 थी, बढ़कर कितनी होगी 11, और बताओ कितनी बार होगी, 2 बार होगी, तो 100 से कितना हो गया अपने पास 121। तो बताओ एरिया में क्या इफेक्ट पड़ा, तो 21%। तो अब क्योंकि एरिया भी साइड इंटू साइड होता है, तो इन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे। यहां पर एरिया जो अपने पास होता है वो साइड इंटू साइड होता है, तो हमें ये बात पता लग गई कि साइड इंटू अपने पास साइड है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या प्राइस बराबर अपने पास एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन जो था, ओनली वही नहीं होता, यहां पर कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वही जो 4 तरीके थे, ये वाला, या आप लोग लगा दो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला तरीका आप लोग लगा सकते हो। पहले ए की जगह भी 10, बी की जगह भी 10, और 10 गुना 10/100, इंक्रीज हुआ है तो साइन प्लस का, दोनों बात बराबर ही है, तो आंसर आ गया 21%। या फिर आप लोग 100 मान के कर सकते हो, पहले 10% बढ़ा 110, और फिर से इसका 10% बढ़ा, तो इसका 10% 11 होता है, 100 का 10% तो 10 ही होता है, इसका 10% अपने पास 11 तो 121, और यहां से यहां तक एरिया में चेंज बोल देंगे। यही 4 तरीके जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं, फिर से हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए अब आप लोगों को ध्यान से सुनना, एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन क्वेश्चंस के लिए अब आपको एरिया के फॉर्मूले याद होंगे। जैसे रेक्टेंगल का एरिया है, कभी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया है, तो मुझे बताओ रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल इंटू अपने पास बी होगा। अगर अपने पास रेक्टेंगल है, तो आयत अगर है, तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये आ गया। जैसे अपने पास मुझे बताओ, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, पहले भी आएगा दूसरे में भी आएगा। तो आर में कितनी बार चेंज हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है, पहली बार और दूसरी बार 2 बार चेंज हो रहा है। आर इंटू आर, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर है, तो फिर से वही तरीका अपने पास लग जाएगा जब इंटू कर रहे हैं। रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, ये सारी चीजें तो आपको मेंसुरेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको समझ में आएंगी, लेकिन एरिया का थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट जिस जिस क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूला आएगा वो मैं बताते चलूंगा। बेस इंटू हाइट होता है, ऐसी जरूरी एरिया में ही चेंज आए, वॉल्यूम में भी चेंज वो पूछ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वॉल्यूम में जैसे अपने पास कोई भी अगर क्यूब है, तो उसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, वो जो जो क्वेश्चन में जो जो आकृति आएगी उनके साथ साथ में बताते चलूंगा। इसका टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो तो होता है 6 इंटू ए स्क्वायर।
तो यहाँ पर अपने पास साइड में चेंज होगा 2 बार, 6 तो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो अपने पास a का क्यूब होता है। a का क्यूब का मतलब अब की बार 3 बार चेंज होगा, तो या तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगाना, जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ लगाओ, या आप लोग फिर फ्रैक्शन में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। ये जो भी आकृतियां अपने पास हैं, जैसे अपने पास इस प्रकार का अगर हो, अपने पास अगर ऐसा हो, क्यूबॉइड अगर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड के जो एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, यानी तीनों को इंटू करता है। ये अगर एल बी और एच अगर है, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच होता है। कोई सिलेंडर अगर हो तो उसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर में 2 बार चेंज कर रहे हैं और एच में हम लोग 1 बार चेंज कर रहे हैं। कोई स्फेयर है, कोई गोला अगर है, जैसे बॉल की आकृति अगर है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ से कट जाएगा, सिर्फ आर में कितनी बार चेंज है? 3 बार चेंज है। तो ये अपने पास जो फॉर्मूले हैं, ये आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस अपने पास आते चलेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चंस उसी टाइप के अपने पास होंगे। अब अपने पास एरिया में चेंज आ जाएगा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं इन इसके लिए। बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। फॉर्मूले में आपको बताते चलूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस अपने पास आएंगे फॉर्मूले में आपको करवाते चलूंगा। वैभव आज इवनिंग में डालता हूं भैया आपके लिए, क्या आप लोग कर पाओगे? क्या करते चलिए, चलिए क्वेश्चन कीजिए आप लोग। करने की कोशिश कीजिए, फटाफट अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तरीके कितने भी लगा सकते हो, ध्यान रखना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सब आने हैं। आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया, 60% इंक्रीज कर दिया जाए। इसका फ्रैक्शन 3/5 है। लेंथ को अगर हम लोग 5 से 3 कर दें और 5 से 8 कर दें और एरिया में नो चेंज चाहते हैं, तो क्या 8 से हम लोगों को 5 करना पड़ेगा क्या? बाकी तरीके आपके पास और भी हैं, लेकिन हम लोग यही तरीका लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मुझे फटाफट आपको अब सोल्व करवाने हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस उल्टा दे दिया है। क्या मैं इसको स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताओ? सेम टाइप के क्वेश्चन सब मैं छोड़ते चलूंगा, पढ़कर देख सकते हो। आयत की लंबाई को 40% डिक्रीज कर दिया जाए तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाना चाहिए कि एरिया अपने पास सेम रहे, और सेम रहे तो अगला क्वेश्चन करो। साथ साथ मैं बताते चलता हूं कि त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है बेस इंटू अपने पास हाइट। यहाँ पर ये हाइट है, ये अपने पास बेस है, तो याद रखना एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो दोनों जगह ही आना है, हाफ तो अपने पास कांस्टेंट रहना है, तो बेस इंटू हाइट अपने पास इंटू हो जाएगा। इसने कहा त्रिभुज की ऊंचाई 20% वृद्धि कर दी जाए, तो आधार को कितना कम रखें कि एरिया 10% ही बढ़े। तो यहाँ पर अपने पास हाइट है, हाइट 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 5 से कितना कर दिया, 6। उम्मीद है इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो इसके बेस को कितना कम करें कि एरिया 10% बढ़े, इन दोनों को इंटू करोगे तो एरिया आएगा, और एरिया 10% ही बढ़े यानी कि 10 से कितना हो जाए अपने पास 11 हो जाए, ये लीजिए।
तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि 5 को कौन सी संख्या से इंटू करूं कि यहाँ पर अपने पास 10 आ रहा है, तो 5 को आप कहोगे सर 2 से इंटू करो, यहाँ इसका मान 2 होगा, और 6 को कौन सी संख्या से इंटू करें कि बराबर में 11 है, तो इसकी वैल्यू क्या 11/6 होगी क्या, तो रेशियो कितना बन गया, तो आप कहोगे सर 6 इधर लाओगे तो रेशियो बन गया 12:11। तो बताओ कितना कम करें, तो आप कहोगे सर एक कम करो, बट्टे अपने पास 12 है और गुना कर दोगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो 8.33%। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो, खुद से पकड़ पा रहे हो क्या? देखते ही क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि अब तो खुद से हो रहा होगा कि हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं। यहां पर दूसरा ये जो अपने पास है, दूसरा देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आधार में दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, इसको 20% बढ़ा दिया जाए, तो दूसरे को कितना, बेस को कितना कम करें, 20 गुना b/100 की एरिया सिर्फ 10% बढ़े, तो बराबर में अपने पास 10 लिख दो, इससे आंसर आ जाएगा। या तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, या इससे कर सकते हो, या आप लोग 100 वाले से कर सकते हो। पहले अपने पास यहां से यहां तक ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया। यहां से यहां बेस को कितना कम करें कि यहां से एरिया में जो चेंज होना चाहिए, ये एरिया में इनटू वाले का इफेक्ट ये होता है, ये प्राइस का, ये कंजम्पशन का दो अलग अलग चेंज यहां लिखते हैं। ओवरऑल चेंज एक्सपेंडिचर का यहां था, तो यहां पर प्राइस और कंजम्पशन की जगह अब की बार बेस और हाइट दिया हुआ है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। और ये एरिया 10% बढ़े तो 110 हो जाएगा, तो इन दोनों का जो रेशियो जाएगा वो 12:11। तो कम कितना किया, आंसर अपने पास वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या अब तो ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे क्या, बताओ मुझे। फॉर्मूला ये तो कांस्टेंट है, बेस इंटू हाइट, इंटू करने पर ही तो यार है, इसलिए इंटू कर रहे हैं डूंगर सिंह भाई। क्या आप लोग, मैं स्किप कर दूं, क्या खुद से कर लोगे क्या इन क्वेश्चंस को? भाई मैं अब छोड़ूंगा, क्योंकि लंबाई में चेंज दे दिया, चौड़ाई में चेंज दे दिया, और हम लोग उससे ओवरऑल इफेक्ट अपने पास पूछ लिया एरिया में, तो एरिया में दोनों को इंटू करना है। फ्रैक्शन मेथड से आप लोग कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को मैं अब स्किप करते चलूंगा, ताकि अपने पास अच्छे क्वेश्चंस को मैं करवा सकूं। इसका जो फ्रैक्शन अगर आप किसी बच्चे को याद नहीं है, तो मैं बता दूं कि 5/8 होता है, और इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 1/13 होता है। और दोनों का फ्रैक्शन अगर आपको पता है, सारी क्लास एक बार मिलकर बताओ, चाहे आप लोग सिंकोरी पर पढ़ रहे हो या आप लोग मदर्स पर पढ़ रहे हो, दोनों प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जहां पर आप लोग पढ़ रहे हो मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये क्वेश्चन क्या सारे बच्चे खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताओ। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं स्किप करना चाह रहा हूं। परसेंटेज का पहले कॉन्सेप्ट हम लोग बना रहे हैं आपके दिमाग में, फिर धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर पाएंगे, ध्यान रखना। किसी वर्ग का परिमाप, अब मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, सब लोग कर पाओगे बिल्कुल ठीक है। किसी वर्ग का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर पेरीमीटर में एक बार चेंज है। अगर परिमाप का फॉर्मूला आप लोग देखोगे, इसका मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो अगर परिमाप अपने पास 4, तो देखिए कांस्टेंट रहना है, कभी नहीं बढ़ता, 4 4 ही रहेगा, सुबह शाम दोपहर रात को अलार्म लगाकर, पानी में डालकर, बर्फ पर रखकर। ऐसे थोड़ा ना होता है कि 4 किसी पेज पर लिखा और बर्फ पर उसको रख दिया तो थोड़ी देर बाद वो सिकुड़ कर 3 हो गया, ऐसा नहीं होता। 4 तो कांस्टेंट 4 ही रहेगा, तो परिमाप में साइड ही इंक्रीज हुई होगी। इसका मतलब पेरीमीटर अगर 37.5% चेंज, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती कभी भी, तो इसका मतलब परिमाप अगर बढ़ा है तो जरूर उसकी साइड 37.5% बढ़ी होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 3/8। तो परिमाप अगर बढ़ रहा है तो परिमाप में एक बार होता है, तो साइड भी अपने पास इसका मतलब 37.5% साइड ही बढ़ी होगी। तो 8 से कितना हो गया, 11 अपने पास हो गया है।
और 8 से कितना हो गया है, 11 अपने पास हो गया है। तो ये 64 से एरिया जो हो गया है वो 121 अपने पास हो गया है। यहां से यहां तक ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 36 और एक 37, 37 का मतलब 57 अपॉन 64 और इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 100 से। 4 से कट रहा है 25 बार और 4 से कट रहा है 16 बार। 25 गुना 7 अपने पास 175, 25 पंजे 125 और 142 अपॉन अपने पास 16, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे क्या? ये बात बताइए सभी लोग यहाँ पर, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? यहाँ पर क्योंकि 16 8 128, तो 8 से तो बड़ा ही आना है, और 8 से बड़ा अगर आना है तो यही अपने पास आंसर है, डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चों ने ठीक से सोल्व कर लिया होगा। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें थोड़े अलग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, तो आप लोग इसको कर लो भाई। करण उसने एरिया में चेंज पूछा, आप क्वेश्चन पढ़ा करो मेरे भाई कि किस में चेंज पूछ रहा है वो। और एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना भाई। एक निश्चित अवधि के लिए दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति जो है खाद्यान्न में 27% की वृद्धि हुई। तो इस दौरान खाद्यान्न गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की निकट वृद्धि हुई, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए एक व्यक्ति अगर 10 केजी चावल वहां पर मान लो पैदा कर रहा है और व्यक्ति वहां पर 5 हैं, तो उस गांव में 5% अगर है, तो टोटल जो वहां पर पैदावार होगी वो क्या 50 केजी की होगी क्या? जितना अपने पास वहां पर चावल वो उगाता है और जितने पर्सन है इंटू कर दोगे, तो टोटल अपने पास उस गांव की जो चावल अपने पास वहां पर पैदा हो रहा है वो अपने पास आ जाएगा। तो गांव में खाद्यान्न में 40% की वृद्धि हुई, टोटल अपने पास 40% की वृद्धि हुई, यानी 5 से अपने पास कितना हो गया, 7 हो गया। ये लो, प्रति व्यक्ति 27% की वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति 27% की वृद्धि हुई है, तो 100 से अपने पास कितना हो जाएगा, 127। जितने लोग अपने पास हैं, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जितने लोग अपने पास हैं, एक व्यक्ति अगर इतना चावल उगाता है और इंटू कर देंगे जितने पर्सन है उससे, तो बराबर में 5 आएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे बताओ, क्या 1/20 ही होनी है क्या? आपको भी बिल्कुल होनी है। और इसकी वैल्यू क्या 7/127 होनी है? बिल्कुल होनी है। 127 इधर आ जाएगा, रेशियो अगर बनाना चाहो 127 इधर आ जाएगा, और 20 गुना 7 140 इधर चला जाएगा। तो बताओ अधिक कितना है, 13/127, और गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो 1300 में भाग दोगे 127 का, तो लगभग क्या अपने पास पूछा है, तो सी ऑप्शन 10% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में काफी बार बच्चा फंस जाता है। याद रखना, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी कोन के height of a circular cone is decreased by 6.25% and its radius is decreased by 15 centimeter. Let the volume of the cone is decreased by 40 centimeter. Radius of the new cone is how much less than the previous cone. और मैं बता दूं कि इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलो करो, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। अपने पास बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो फ्रैक्शन है वो 1/16 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। चलो करो, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए, चलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
मान लो इसकी रेडियस को 10% बढ़ा दिया जाए, ये चीज याद रखना, रेडियस को अगर 10% हम लोग बढ़ा दें और मान लो हाइट को हम लोग 20% बढ़ा दें, तो बताओ वॉल्यूम में अपने पास क्या चेंज होगा। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो रेडियस कितनी बार है, तो रेडियस देखिए 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो पहले वाले के साथ भी आएगा दूसरे वाले के साथ भी आएगा तो कट जाएगा। तो चेंज किस में होगा, रेडियस और हाइट में चेंज होगा। लेकिन रेडियस मुझे बताओ कितनी बार है, तो आप कहोगे सर जो रेडियस है वो 2 बार है और हाइट कितनी बार है, 1 बार है। तब ये इन तीनों को इंटू करने पर वॉल्यूम बनता है, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो मुझे एक बात बताइए, रेडियस कितनी होगी, 10 से अपने पास 11 हो जाएगी, 10 से कितना हो जाएगा अपने पास 11 हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। इसको इंटू करोगे तो वॉल्यूम अपने पास हो गया 500, यहां पर 5 को 100 से गुना करोगे तो 500 और 121 को 6 से अगर हम लोग इंटू करते हैं तो ये अपने पास 600 और 126 तो कितना आ जाएगा 726 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए यहां पर, तो बताओ बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर 126 बढ़ा, बट्टे में अपने पास 500 और इंटू किससे कर दोगे, तो आप लोग 100 से इंटू कर दोगे और ये अपने पास 252 यानी 25.2% वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा। तो कभी कभार तो हम लोगों को वॉल्यूम में चेंज देता है, याद रखना कि अपने पास रेडियस और हाइट का चेंज देकर वॉल्यूम में पूछ सकता है। जैसा मैं आपको शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, अगर आपको चीजें याद हैं, अगर आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप लोग ध्यान रखना, कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि रेडियस और अपने पास यहां पर हाइट में चेंज नहीं देकर अपने पास इन दोनों में से एक जगह चेंज देता है और फिर वॉल्यूम में चेंज हम लोगों को दे देता है। जैसे उसकी ऊंचाई इतनी घट गई, तो ऊंचाई अगर ये घट गई है तो मुझे एक बात बताओ, क्या 16 से अपने पास 15 हो गई है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है घट गई है। और आगे आयतन 40% घट जाता है, तो आयतन जो है वो 40% का फ्रैक्शन 2/5 है, तो बताओ 5 से कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 5 से अपने पास 3 हो गया और रेडियस में चेंज हमें निकालना है। अब की बार रेडियस में हमें चेंज निकालना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, इसको 226 लिखना भाई, वो कैलकुलेशन मेरे से थोड़ी मिस्टेक है, और 452 बनाना इस चीज को फिर, तो वो आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। 226 है हेमंत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने चेंज कर दिया है। अब मुझे एक बात बताना सभी लोग, क्या अपने पास रेडियस 2 बार है क्या, तो मैं बोलूंगा ए से बी हो गया और ए से अपने पास बी हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इंटू 16 बराबर अपने पास 5 है, तो यहां से ए स्क्वायर इंटू 16 बराबर 5 है, तो ए का जो ए स्क्वायर का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 5/16 आ जाएगा क्या, और इधर से बी इंटू ये, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3/15, का मतलब अपने पास यहां से आ जाएगा 1/5। तो बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना बन गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो बन गया है वो 5/16 और अपने पास यहां से 1/5 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25:16 बन गया है, कौन, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान ये है, तो ए और बी का मान क्या 5 और 4 होगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो रेडियस पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी होगी 4। अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी है, घर पर जाकर अगर पढ़े हो, तो आपको समझ में आएगा कि पहले वाली वैल्यू देकर बाद वाली पूछ सकता है, बाद वाली देकर पहले वाली पूछ सकता है, पहले वाली देकर उनका डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये चीज आपको चेक खुद को करनी पड़ेगी, फिर मैं भी नहीं समझा सकता कि क्या दिया हुआ है, वो तो खुद आपको देखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। यहां पर देखिए इसने कहा त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है डिक्रीज होने के बाद, इसका मतलब सभी लोग मिलकर बताओ 15 जो वैल्यू है वो अपने पास 5 की है 4 की है, या आप लोग खुद सोचिए। तो आप कहोगे सर 15 जो वैल्यू है घटकर हो रही है, तो 15 जो वैल्यू वो 4 की है और पहले वाली पूछे तो 5 से गुना, लेकिन इसने डिफरेंस पूछा है इसलिए गुना करेंगे 1 से, तो आंसर क्या 3.75, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बोलिए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या समझ लिया है। 4 की वैल्यू है, बिल्कुल चीजें आप लोग पकड़ पा रहे हो, तो ये अपने पास कहीं से कुछ भी गायब कर सकता है। 3 चीजें हैं, रेडियस हाइट और वॉल्यूम, रेडियस हाइट और वॉल्यूम, रेडियस और हाइट में चेंज देकर वॉल्यूम में चेंज पूछ सकता है, या अपने पास हाइट और वॉल्यूम में देकर रेडियस में चेंज पूछ सकता है, या रेडियस और हाइट, रेडियस और वॉल्यूम में देकर हाइट में पूछ सकता है। इस प्रकार से अपने पास है।
तो मैं आपको फिर बता दूं, एक बच्चा अभिषेक मीना, उसके लिए रिपीट करना है। ए से बी हो गया, क्योंकि रेडियस में चेंज नहीं पता। ए से अपने पास बी हो गया, और ये पता है 16 से 15 हो गया। इनटू किया तो वॉल्यूम 5 है, इनटू किया तो वॉल्यूम 3 है। ए और बी का वैल्यू निकाल लिया, 5:4। 4 का मान अपने पास दिया हुआ है और अपने पास 1 का मान पूछा है। ये लो भाई, मैंने रिपीट कर दिया है। फॉर्मूला मैंने बता दिया था अमन आपको, जो भी क्वेश्चन में आएगा फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा भाई। वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये 41 एंड 2/3% है। ये 2/3 थोड़ा सा छोटा हो गया है आपकी तरफ अगर नहीं दिखाई दे तो। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, अपने पास होता है, याद रखना। चलो अब कर लो फॉर्मूला, मैं बताते चलूंगा। सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक दो एग्जांपल और देकर साथ, अगर नया क्वेश्चन होता है हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं। आप भी उस पर थोड़ी सी मेहनत किया करो भाई। एक घनाभ के अगर लंबाई को इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 63.63%, मुझे बताइए इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास कितना है? 9 गुना अपने पास है, 7 गुना है। तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 7/11 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 9 का 7 गुना है, 9.09 का 7 गुना, 9×7 = 63। तो 1/11 को 9 से गुना कर 7 से गुना करेंगे तो 7/11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 3, 123 और 2। तो ये अपने पास कितना हुआ? सिंपल फ्रैक्शन रखेंगे तो 125/3, और परसेंटेज के कारण अपोन में 100, क्योंकि फ्रैक्शन इसका याद है नहीं। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो ये मुझे बताओ कितना आ गया है? तो आप कहोगे 5/12 आ गया है। ये दोनों फ्रैक्शन अपने पास, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताइए यहाँ पर। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल, ये चीज देखिए मैंने आपको बताई है। जब आपके पास रिपीट होना शुरू हो जाए 11.11, 22.22, 23.33, आप लोग उनको शुरुआत वाली क्लास ध्यान से देखोगे तो जिस चीज की जरूरत होती है वो हर चीज में बताता हूं कि भाई ये अपने पास 1/9, 2/9, 3/9 ऐसे चलता है। फिर मैंने साथ ये भी बताया कि ये भी यार, जब दो संख्या सेम ही संख्या रिपीट हो जाए, 27.27, 36.36, तो ये अपने पास होता है 1/11, ये होता है 2/11, ये होता है 3/11, ये होता है 4/11। इस प्रकार से अगर आप लोग पहली क्लास देखोगे तो ये फ्रैक्शन आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर इसका फ्रैक्शन क्या होगा, खुद कर लोगे। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एल, बी और एच में जो वॉल्यूम में चेंज होता है, इन तीनों को इनटू करते हैं। तो लंबाई अपने पास कितनी कर दी? 11 से अपने पास कर दी है अपने पास यहाँ पर 18। और चौड़ाई को मुझे बताइए 12 से कितना कर दोगे? कम कर दिया, तो 12 से आप लोग कितना कर दोगे? तो आप कहोगे सर 12 से हम लोग इस चीज को कर देंगे 7। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास इस प्रकार से है, और इसमें परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें परिवर्तन अगर नहीं होना चाहिए तो इन दोनों को इनटू करने पर यह आया है। इसका मतलब यहां पर तो आ जाएगा 11 × 12, और यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा? 18 × 7। अगर आप लोग लिख दोगे तो फिर इसका जो वॉल्यूम होगा 11 × 12 × 18 × 7, इसका भी वॉल्यूम 11 × 12 × 18 × 7, इसका भी वॉल्यूम यही आ जाएगा, इसका वॉल्यूम यही आ जाएगा। नो चेंज में मुझे बताइए कि आपको याद है क्या कि इधर वाली वैल्यू, लेकिन अब की बार इनटू करने पर, वैसे आप 132 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने 132 नहीं लिखा ताकि आपको पता लगे कि मैंने 11 × 12 तो इधर लिख दिया है और 18 × 7 इधर लिख दिया है। एक ही चीज में चेंज होता, जैसे आयत होता तो उसमें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 से अगर 7 हो जाए, और एरिया में अगर नो चेंज हो तो हम लोग 7 से 5 लिख देते हैं, ये लीजिए। लेकिन अब की बार तो दो संख्याएं आ गई थी तो इसमें चेंज नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो इस साइड आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इस साइड आएगा। चाहो तो आप लोग यही सोल्व कर लो, और चाहो तो इसको आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 6 से कट रहा है 3 बार और 6 से कट रहा है 2 बार,
तो ये मुझे बताइए 7 गुना 3 कितना हुआ 21, और ये कितना हुआ अपने पास 22। तो 21 से अपने पास 22 अगर हो गया तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 1/21 गुना 100। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, 21 से भाग जाएगा 4 बार। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे आंसर बताया कि 4.76, उनका देखकर ही मैं आंसर लिख रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? राहुल लिंक सेंड करना भाई, लिंक सेंड कर देना राहुल। लड़का नहीं है वो, कोई ना कोई प्रोफेशनल ग्रुप होता है, बच्चे तो इनको डाउनलोड ही नहीं कर पाते। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा 10 नंबर। करने की कोशिश करो। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद कर लोगे क्या? ये तो मुझे स्किप करना चाहिए। जो अलग क्वेश्चन होगा वो मैं करवा देता हूं, इसको तो आप लोग खुद से कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। एक त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसका जो फ्रैक्शन अपने पास है वो तो अपने पास होगा 3/8, और ये 9.09 का 5 गुना है, तो इसका होगा 5/11। तो क्या अब मुझे बताओ क्या इन चीजों को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो सोल्व कर लेना। यदि किसी त्रिभुज को आधार आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट चेंज होगा? प्रत्येक भुजा को अगर हम लोग आधा कर रहे हैं तो पहले अपने पास साइड कितनी थी, 2 थी, और अब साइड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो साइड अगर आप लोग आधा कर रहे हो तो एरिया जो होगा वो क्या, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर अपने पास 1 होगा। तो बताओ कितना कम किया, 3/4 गुना 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 75% आंसर आ जाएगा। याद रखना हम लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, प्रत्येक भुजा को अगर आधा कर दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना अब हम लोग इसमें ज्योमेट्री लगाते हैं, और सिमिलरिटी की अगर प्रॉपर्टी किसी बच्चे ने पढ़ा हो, अगर ज्योमेट्री वैसे आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप लोग साइड को आधा करोगे, प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो इसका एरिया 4 हो जाएगा और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लीजिए, ये सिमिलरिटी से आया है, प्रत्येक भुजा को हम लोगों ने आधा कर दिया। तो मैं ज्योमेट्री में आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा। तो 4 से कितना हो गया, 1, तो आंसर कितना आ गया, 3/4 गुना 100। तो ये 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, और आंसर जो आ गया है वो 75% अपने पास आंसर आ गया। ये सिमिलरिटी से आया है भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। अगर विकर्ण को 45% कम कर रहे हो, वैसे इसका फ्रैक्शन 9/20 होगा, ध्यान से सुनना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √2 इंटू साइड होता है। तो √2 में तो कोई चेंज होगा नहीं, वो तो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है। √2 में तो चेंज होगा नहीं। अगर डायगोनल 45% कम हुआ है, इसका मतलब है कि आपका दिमाग कहेगा साइड 45% कम हुई है, और साइड 45% कम होने के बाद एरिया में अगर चेंज पूछे तो मुझे एक बात बताओ, कम हो गई है साइड, तो पहले 20 थी, उससे कितनी हो गई 9, और 20 से कितना हो गया है अपने पास 9। तो मुझे बताइए पहले एरिया था 400, अब एरिया होगा 81, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? और आपका देखकर ही आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्या अपने पास 9 कम हुआ है तो 11 आएगा क्या? ये थोड़ी सी मैं गलती कर रहा हूँ, 11 का मतलब अपने पास यहाँ पर 121 कम हो जाता है। 9
45% नहीं, 45% कम हो गया तो 20 से 11, 20 से 11 तो 400 से अपने पास 121 अगर हो गया है तो 69.75%। ये एक बच्चे ने आंसर बताया, मैं टिक कर रहा हूं, सोल्व कर नहीं रहा हूं, क्या कर लोगे क्या, बताओ मुझे। अब उम्मीद है कि सभी बच्चों ने क्वेश्चंस खुद से ही करना शुरू कर दिया होगा, बोलो ठीक है क्या। आयत की प्रत्येक भुजा, आयत की प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई को भी और चौड़ाई को भी, तो क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा। तो अब इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करने के बजाय, जैसे पिछला क्वेश्चन है ये भी, अगला क्वेश्चन है ये भी, कि साइड में चेंज प्रत्येक भुजा यानी लंबाई में भी चौड़ाई में भी, आप लोग इससे भी कर सकते हो। अगर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, इन्हीं चीजों के लिए मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोग यहां पर इन चीजों को जल्दी सोल्व कर पाओ। तो ये होगा 484 यानी कि 4.84, तो आंसर जो आ जाएगा ये अपना आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या। तो फ्रैक्शन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी इन चीजों को सोच सकते हो ताकि आपकी स्पीड यहां पर बढ़ जाए। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, लंबाई चौड़ाई, मैं स्किप करूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पढ़कर देख लीजिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से इंक्रीज हो रही है कि परिधि 15% बढ़ रही है। अब बताओ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। यदि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, ध्यान से सुनना आप लोग, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, जैसे ही सरकमफ्रेंस 2 भी कांस्टेंट है, सुबह शाम दोपहर पाई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब सरकमफ्रेंस अगर 15% बढ़ी है तो बताओ यहां पर कौन 15% बढ़ा होगा। जरूर रेडियस ही 15% बढ़ी होगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस में रेडियस एक बार आती है। अब एरिया में अगर चेंज पूछा तो या तो आप लोग फ्रैक्शन से कर लो, एरिया में रेडियस 2 बार आती है और 2 बार जब भी चेंज हो तो आप लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 भी लगा सकते हो जब ये इंटीजर में हो। जैसे ऐसे आ जाए 16 से 2/3%, तो उसके लिए मैं फ्रैक्शन लगा देता हूं क्वेश्चन में। अगर ऐसे आ गया है तो फ्रैक्शन भी लगा सकते हो या a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 भी लगा सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो a का मान 15 है, b का मान 15 है, प्लस 15 इंटू 15/100 अपने पास अगर है तो 30 और 2.25, तो 32.25% जो है 32.25% इंक्रीज हो जाएगा। ये अपने पास आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, ये जो क्वेश्चंस हैं अपने पास 21, ये अपने पास क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं अगर आप लोग पढ़कर देखोगे तो। चलो कर लो, आप लोग करने की कोशिश कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 करो चलो। एक आयताकार डब्बे की प्रारंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, इससे दोबारा इस प्रकार से बनाया गया आयताकार बॉक्स अपने पास है, लंबाई अपने पास 30% बढ़ी और ये 20% कम कर दी, तो क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि अगर हुई तो पहले वाला ये चेक करने की जरूरत नहीं है रियल वैल्यू आपको। अब रोशन कुमार परिधि दी हुई है इसीलिए तो रेडियस में चेंज है मेरे भाई, और पूछा क्या है वो देखिए एरिया में चेंज। अब रोशन मैं आपको बताता हूं, जब परिमाप या परिधि में चेंज देना तो सोचना रेडियस में चेंज है, ये याद कर लो भाई आप। वैसे तो मैंने फॉर्मूला लिखकर भी बताया कि 2 भी चेंज नहीं हो रहा, पाई भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आर ही चेंज हो रहा होगा। या रोशन आप याद कर लो कि जब भी सरकमफ्रेंस में या परिधि में या डायगोनल में या डायमीटर में चेंज दे, इसका मतलब उसकी रेडियस में या साइड में चेंज हो रहा है, बस ये तुरंत पकड़ जाया करो और फिर एरिया में चेंज आप निकाल सकते हो। ठीक है साकेत भाई, ठीक है। यहां पर एक आयताकार डब्बे की प्रारंभिक चौड़ाई 20 है, इस डब्बे को दोबारा इस प्रकार से बनाया गया कि लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया। 30% का फ्रैक्शन 3/10, तो 10 से कितना कर दिया, 13 कर दिया। चौड़ाई 20% कम कर दी, तो ये 20% कम कर दी, तो 5 से कितना कर दिया, 4।
तो बताओ एरिया पहले कितना था, वो आपको काम में लेने की जरूरत है ही नहीं। एरिया पहले 50 था और अब कितना हो गया, 52 हो गया। ये लीजिए, यहाँ पर क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे सर 2 की वृद्धि हुई। तो 100 जो मान है वो मुझे बताइए 2 का है क्या। पहले वाला पूछे तो 50 से, बाद वाला पूछे तो 52 से। इसने पूछा है कि डब्बे का नया क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा, नए वाला पूछा है फाइंड द न्यू एरिया, तो इंटू कर देंगे हम लोग 52 से। तो 2 से कट गया है 26 टाइम, और आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए 2600 अपने पास आ गया है। ये अपना आंसर है, डी ऑप्शन। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। इन क्वेश्चंस को अगर करने की आप लोग कोशिश करोगे खुद से तो आपसे होने शुरू होंगे। चलिए अपने पास सिलेंडर का मैं बता दूं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। यानी रेडियस में अपने पास 2 बार चेंज होगा और हाइट में अपने पास 1 बार चेंज होगा, क्योंकि पाई तो अपने पास कांस्टेंट है। तो आर इंटू एच करोगे, तब तीनों को इंटू करोगे तब जाकर वॉल्यूम बनेगा। चलो करो क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120%, 120% का फ्रैक्शन क्या 6/5 होगा क्या। और ऊंचाई का ये जो अपने पास होगा ये कितना होगा, 2/5। तो मुझे बताइए रेडियस में 2 बार चेंज है, पहले 5 था, 6 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। रेडियस 5 से 6 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। और अपने पास जो हाइट है वो अपने पास यहां से ऊंचाई 2/5 अगर कम हो गई तो 5 से अपने पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां से अगर आप लोग इसके वॉल्यूम में चेंज देखना चाहते हो तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो 125 से अपने पास मुझे बताइए क्या 121, 363 अपने पास हो गया है। तो ये अपने पास यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा, क्या वॉल्यूम आप लोग चेंज कर पाओगे क्या, ये बात बताओ। अगर आप लोगों ने आंसर दिया है उसी से मैं बता देता हूं। तो अपने पास ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लोगे। दूसरा तरीका, अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं तो फ्रैक्शन से करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, तो क्या करोगे, पहले 120% बढ़ा, फिर 120% बढ़ा और फिर 40% बढ़ा। तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो और फिर जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ और लगा दो। ये अपने पास इस प्रकार से घटाया है 120 गुना 120/100, ये इंक्रीज हुआ है तब तो 240 प्लस 144, तो 240 प्लस 144 तो 300 अपने पास 84 हो गया है। और यहाँ पर फिर माइनस का 40 के साथ ये फॉर्मूला फिर से लगा दो, 384 माइनस अपने पास 40 माइनस 384 माइनस इंटू 40/100। ये लीजिए, इससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा अगर कोई बच्चा ए प्लस बी वाला लगाना चाहे तो। फ्रैक्शन भी है या ए प्लस बी वाला तरीका भी है, दोनों मेथड अगर आपके पास हैं तो अपने पास यहां पर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्वेश्चंस खुद से होने शुरू होने चाहिए भाई, आपसे अपने आप करने की कोशिश करो, खुद से होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी होती है तो ऊंचाई में, तो बेलन का फॉर्मूला आपको पता होगा R इंटू एच। वॉल्यूम में नो चेंज होना चाहिए, वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं चाहिए तो रेडियस अपने पास 5 से कितनी हुई, 4, 5 से कितनी हुई, 4, और अभी भी बताया 16 इधर आ जाएगा और 25 इधर चला जाएगा नो चेंज में। तो ये बढ़ा कितना, तो आप कहोगे 9/16 गुना 100, और अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 56.25% आ जाएगा। क्या अब तो बताओ आपके दिमाग में चीजें घुस गई हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन क्या आपके पास आए तो कर लोगे क्या।
अब ये बच्चा फिर कहेगा रोशन आप फिर कहोगे सर व्यास में चेंज दिया हुआ है, तो व्यास में चेंज कहे, रेडियस में चेंज कहे या सरकमफ्रेंस में चेंज कहे भाई, तो आपको यही समझना है कि त्रिज्या में चेंज हुआ है। तो रेडियस 140% अगर बढ़ गई तो उसका वॉल्यूम कितने परसेंट चेंज होगा, तो 140% अगर बढ़ा है तो गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब रेडियस में अपने पास 3 बार चेंज हो रहा है, आर इंटू आर, क्योंकि ये तो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, 4/3 पाई तो दोनों जगह से कांस्टेंट है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या, ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर कि यहाँ पर क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग। 140% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 7/5 ही होगा क्या, तो 5 से कितना हो जाएगा 12 अपने पास, 5 से कितना हो जाएगा 12 अपने पास, और 5 से कितना हो जाएगा 12, तो ये अपने पास 5 का क्यूब 125 अपने पास है, और ये अपने पास कितना है 28 अपने पास है। यहां से यहां तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये चीज आपको चेक करनी है। स्फेयर एक गोला होता है, अपने पास ध्यान रखना। बॉल की आकृति, बॉल एक स्फेयर होता है, जिस बच्चे ने इस स्फेयर के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है याद रखना। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है 19 नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन आप लोग बताइए। चलो बताओ। आयतन जो है वो 1197% बढ़ जाता है किसी गोले का, तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपने पास जो वैल्यू है 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, चेंज किस में होगा रेडियस में, और कितनी बार चेंज होगा 3 बार। इसका जो फ्रैक्शन होगा अब की बार, क्योंकि इसका फ्रैक्शन हमें नहीं पता, तो अपॉन 100 यही अपने पास होगा, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो अपने पास यहां से आ जाएगा। तो मुझे बताओ रेडियस में चेंज, चेंज और चेंज, और यहाँ पर अपने पास वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो पहले अगर वॉल्यूम 1000 अगर है तो बाद में वॉल्यूम मुझे बताओ 1000 है, और इसमें इतना इंक्रीज हो गया, तो हमेशा हम लोग ऊपर वाली वैल्यू जोड़ते हैं, तो क्या ये 2197 आ जाएगा क्या। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 3 बार इंटू करने पर, ये अपने पास नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं सीआई में भी बहुत ज्यादा हम लोग ये काम में लेंगे। मुझे एक बात बताइए, इन तीनों को इंटू करने पर 1000 आया होगा, तो क्या अपने पास 10, 10 और 10 रहा होगा क्या, और यहां पर इंटू करने पर किसका क्यूब है 13, 13 और 13 के कम से कम 20 तक के क्यूब याद रखिए भी आप लोग, कम से कम 20 तक के क्यूब याद रखिए सभी लोग। तो यहां पर 10 से कितना हो गया है अपने पास 13 हो गया है, तो बताओ रेडियस कितनी बढ़ी 3/10 × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास क्या पूछा है, अच्छा ये तो रेडियस में चेंज है, उसने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है, यानी रेडियस कितनी बार चेंज हो रही है 2 बार, तो या तो 2 बार वाला फॉर्मूला लगा दो 10 से 11, और 10 से अपने पास 10 से 13, और 10 से 13, तो बताओ 100 से कितना हो गया है, 100 से हो गया 169। रेडियस में नहीं पूछा है, कर्व सरफेस एरिया में पूछा, तो 69%, या जब 30 आपके पास आ गया है और 2 बार अगर चेंज हो, तो आप लोग चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो a+b+a×b/100, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो भी आंसर अपने पास यही आना है 69%। ये अपना आंसर आ गया है बी ऑप्शन। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। बिल्कुल अश्वनी, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हो। दिक्कत ये है आपके साथ कि जैसे पिछले क्वेश्चन में 140% जब था तो इसका फ्रैक्शन मैंने लिखा था 7/5, तो इसको 5 से मैंने 12 लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
लेकिन यही संख्या जैसे थोड़ी बड़ी हो जाती है, ऊपर अपने पास 300 आ जाए और नीचे 4 आ जाए, तो मैं 4 से 304 लिख दूं तो आपकी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है भाई। अब बताओ इसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें। यहां पर थोड़ी देर इससे पहले भी ये क्या था, 120% में शुरुआत से करते हुए आ रहा हूं। 120% में 6/5 था, तो 5 से ऊपर वाली संख्या जोड़ी तो रहे हम लोग, 5/11 ये जोड़ते हुए तो आ रहे हैं। तो आपको क्या शुरुआत से कॉन्सेप्ट नहीं पता लग रहा क्या कि पहले दिन से ऊपर वाले क्वेश्चन हम लोग जोड़ते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर यही तो किया है मैंने, नीचे पहले 1000 माना और ऊपर वाली संख्या जोड़ दी, 1197 जोड़ते ही ये संख्या आ गई। ये तो शुरुआत से पहले दिन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपको अश्विनी मेरे भाई चलते चलते अचानक, वो जॉनी लीवर को एक मूवी में होता है ना, उसमें अचानक हो जाता है भूला, फिर वो सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे पता नहीं अचानक आपके सामने आता है भूला, तो भूला हो जाता है भाई। बोलो ठीक है क्या। एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं इसी टाइप का, बेलन के आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, अपने आप करना। एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 21। एक क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे इतने तगड़े पढ़ते हैं, इतने शानदार तरीके से पढ़ते हैं, 24 घंटे में से वो हो सकता है 26 घंटे मैथ से अकेले पढ़ते रहो, एक फिर 21 नंबर उनको नहीं आता। तो आप कोशिश करना, जब तक नहीं आए खुद को करना है, जब तक नहीं आए तब तक खुद को ही करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते ही करते रहना है। और ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, याद रखना। ये क्वेश्चन कल मैं आपको करवा चुका हूं या परसों मैं आपको करवा चुका हूं, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं भाई, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वापस से। चलो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग करो। बढ़िया समझ में आ रहा है सोनू, बहुत अच्छी बात है भाई। बीच बीच में अश्वनी या ऐसे क्वेश्चन पहली क्लास में आप पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 7वीं क्लास में वही बार बार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर आप पूछोगे तो कभी कभार मैं खा जाता हूं बच्चे को। बेलन का होता है कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH। ये सारी चीजें तो सिलेंडर का एक बच्चा पूछ रहा है, तो सिलेंडर के 2πRH होता है कर्ड सरफेस एरिया, तो और टोटल अगर बात करो तो 2πR+H होता है। एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया, फिर 14% की वृद्धि की, अब प्राप्त संख्या को 30% घटाया, तो इस प्रकार मूल संख्या में कितने की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो 3 बार हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो आप लोग 100 मान के कर लो, या आप लोग फ्रैक्शन से कर लो, या आप लोग a+b+a×b/100 पहले दो में लगा दो, जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ और लगा दो। 16+14 प्लस 16 × 14 अपॉन अपने पास 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 30, और ये अपने पास इंटू करोगे तो अपने पास 15 225 2.24, तो ये आ गया 32.24, बिल्कुल ठीक है। 30% घटाया तो इसके साथ फिर से लगा दो, 32.24 गुना 30 बट्टे में अपने पास 100, तो इंटू करोगे तो ये तो ऐड करने पर 2.24, ये आ गया, माइनस इंटू करोगे तो 12, 6 और 1 7, 32 और 96, 9.672। तो 9 में से अगर 2 घटाते हो तो मुझे बताओ नेगेटिव क्या है, 7% बचेगा क्या, लगभग में हम लोगों से पूछा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 7% डिक्रीज, ये अपना आंसर आ गया है। लगभग में हम लोगों से पूछा है, इसलिए ए आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। टाइम एंड वर्क के पीवाईक्यू पूरे हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई। 6-7 क्वेश्चन हैं, करने की कोशिश करना, बड़े क्वेश्चन आगे उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। एक क्वेश्चन जो है उसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ना भाई, जैसे ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ये करने की कोशिश करना, 26 नंबर को इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज मिस्टेक हो सकती है 26 को। बाकी मैं आपको कल पढ़ाता हूँ, कोशिश जरूर करनी है करने की, बड़े क्वेश्चन है, मैं आते ही कल आपको करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करना। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से पढ़ाया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है।